ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमखिलं सर्वविधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यभूतं चिदानन्दं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ले सच्चिदानंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, सतगुरुदेव भगवान की, ज्ञान स्वरूपेश्वर महादेव की। शिवो हम शिवो हम शिवो हम। सच्चिदानंद भगवान की। कोई भी संत महापुरुष हो, सभी जिज्ञासु को वहां ले जाना चाहते जहां उसे जाने की जरूरत है। बस सभी परमात्मा के जिज्ञासु नहीं होते हैं। सबकी इच्छा नहीं होती है कि हम परमात्मा को प्राप्त करें। परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा तो किसी शुद्ध अंतःकरण में फुर्ती है। विशेष करके जगत में परमात्मा को मानने वाले तो बहुत हैं, पूजने वाले तो बहुत हैं, पर भगवान को प्राप्त करने वाले जो लोग हैं ना, वो बहुत कम मिलेंगे। और भगवान को प्राप्त करने की जिनकी प्रबल इच्छा हो, वो भगवत प्राप्ति, वो भगवत जिज्ञासु है। जो परमात्म प्राप्ति की जिनके हृदय में तीव्र इच्छा है, उनको जब कोई आत्मज्ञानी संत मिलते हैं तो वो उनकी बात को ध्यान पूर्वक श्रवण करते हैं। पूरी श्रीमद् भगवत गीता में परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, ये जीव अपने आत्म स्वरूप को कैसे जान पाए, भगवान ने इसी पे जोर दिया है। वो युद्ध क्षेत्र में कही गई ये विषय एक अलग है, लेकिन यदि आप भगवत गीता की तरफ आकलन करके देखोगे तो सबसे बेहतरीन समझाने का तरीका भगवान श्री कृष्ण का अध्यात्म विद्या में रहा है। और तो छोड़ो, सारे उपनिषदों का सार भाग भगवान ने भगवत गीता में कह दिया। यदि एक विचार दृष्टि से देखा जाए तो भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाया और संपूर्ण परमात्म जिज्ञासु के लिए वो बात कह दी जो परमार्थ तत्व को जानने के लिए प्रयत्नरत है, वो परमात्मा को कैसे प्राप्त करें। तो भगवान श्री कृष्ण की वाणी को यदि अपने ध्येय में बैठा ले, पर भगवान श्री कृष्ण की वाणी को समझाने वाला भी कोई व्यवस्थित महापुरुष हो, ऐसा नहीं। भगवान श्री कृष्ण की वाणी कोई साधारण नहीं है। देखो, लगभग हर घर में भगवत गीता होती है और लोग भगवत गीता को पढ़ते ही हैं अपने घर में, चाहे वो कभी भी पढ़ते हों, चाहे पितृपक्ष में पढ़ते हों,
या कभी भी पर पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन भगवत गीता में जो अप्रोक्ष आत्मज्ञान की व्याख्या है वो बिना किसी तत्वदर्शी संत का सानिध्य किए बिना समझ में नहीं आता। इसीलिए आपको अपने जीवन में तत्वदर्शी महापुरुषों का सानिध्य जरूरी है। आप किसी ऐसे संत की शरण में जाएं जो स्थित प्रज्ञ हो। भगवान उस दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने प्रश्न किया, क्योंकि दूसरे अध्याय में पूरी आत्म की चर्चा है, ब्रह्म की चर्चा है। तो उसने पूछा है कि भगवान स्थित प्रज्ञ का, अब देखो स्थित प्रज्ञ के विषय में पूछ रहा, का भाषा समाधि स्वस्थ केशव। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे हैं कि भगवान स्थित प्रज्ञ की स्थिति क्या है। पहले तो यही कि स्थित प्रज्ञ कौन है, तो भगवान शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में लिखा है, मैं ही परब्रह्म हूं, ऐसा जिसको बोध है वो स्थित प्रज्ञ है। अब मैं इसमें आपको उदाहरण सुनाता हूं। सही तो यह है कि रस्सी को रस्सी जान लेना, रस्सी में जो सर्प भ्रांति थी उसकी निवृत्ति हो जाए और रस्सी को रस्सी जान लिया जाए, ये स्थित प्रज्ञ है। जब तक आप रस्सी को रस्सी नहीं देख रहे थे, रस्सी को सर्प देख रहे थे, तब तक आप स्थित प्रज्ञ नहीं थे। एक माँ और बेटा दोनों ही रात्रि में सोए हुए हैं। घर पर और कोई था नहीं, सभी लोग घर से बाहर थे। माँ अपने बेटे को लिए आराम से शयन कर रही थी। रात्रि में माँ की आंख खुलती है। आंख खुलते ही माँ की जो नजर है वो जिस घर में लेटी हुई थी उसमें दरवाजा नहीं था, इसलिए आंगन में गई। चंद्रमा खिला हुआ था, उजेली रात्रि थी, तो उसको सामने ऐसे लगा जैसे कोई पुरुष खड़ा हो नोहरे। चूंकि माँ का ममत्व होता है, बच्चा पास में था, वो घबरा गई। उसने सोचा हो ना हो कोई बदमाश घर में घुस आए। उसके पास कुछ साधन नहीं था। उसने अपने हाथ में हंसिया लिया, बच्चे को कपड़े उड़ा दिए और चुपचाप उसी रूम के अंदर दरवाजे के किनारे पर खड़े हो गए कि यदि ये इस दरवाजे में प्रवेश करेगा तो मैं इसको हंसिया से मार दूंगी। बहुत व्यथित, घबरा गई, खड़ी रही, बहुत देर हो गई, पर वह पुरुष टस से मस न हुआ। अब सेकंड गए, मिनट गए, घंटे, डेढ़ घंटे हो गया, घंटा, आधा घंटा। तो उसने सोचा कि यदि कोई पुरुष होता तो जरूर ही इधर उधर होता। फिर भी उसका संशय दूर नहीं हुआ। धीरे धीरे वो माँ उस घर से बाहर आंगन में निकली, उसकी ओर बढ़ी कि ये पुरुष है कौन। भय भी खाती जाए, डरती भी जाए, हंसिया को छिपाए हुए है। लेकिन बढ़ते बढ़ते जब वो वहां तक पहुंची जहां उसे पुरुष दिखाई दे रहा था, तो क्या देखती है कि पलंग खड़ा हुआ है, उस पलंग पे उसका एक चद्दर पड़ा हुआ था। वहां कोई पुरुष नहीं था। तुरंत उसे धीरज बंधा, तुरंत स्थिरता आई, तुरंत निश्चिंतता आई, तुरंत शांति मिली।
लेकिन जब तक उसे शांति नहीं मिल रही थी, जब तक उसने यथार्थता को नहीं जाना था, यथार्थता के जानने के उपरांत ही उसे शांति महसूस हुई, स्थिरता प्राप्त हुई। ठीक इसी तरह स्थित प्रज्ञ का भी यहाँ यही है कि जब तक जो देह इंद्रियों के साथ में तादात्म्य किए हुए, इनका अध्यास लिए हुए, इन्हीं को मैं रूप से देख रहा, तब तक यह स्थिर बुद्धि वाला नहीं हो सकता। यह हमेशा भयभीत बना रहेगा, इससे डर लगा रहेगा, मैं मर जाऊंगा, मैं जन्मा हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं पापी हूं, मैं पुण्य हूं। ये एक ऐसा अध्यास है, एक ऐसा अध्यास है कि हटाए हटाए नहीं हटता। पर यदि कोई तत्वदर्शी संतों के सानिध्य में आया, जैसे मान ली जाए सत गुरुदेव स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज थे, सत गुरुदेव स्वामी अखंडानंद जी महाराज थे, तो इनके सानिध्य में आया, तब इनने, अब देखो वो देह भाव पे खड़ा, इंद्रियां भाव पे खड़ा, बताया तू कौन है। धीरे धीरे सुनता गया, समझता गया, तो देह भाव जो था, जैसे उसे भ्रम था, वो आगे बढ़ता गया, उसने यथार्थता को देखा तो पुरुष भ्रम निर्वृत्त हो गया। अच्छा, वहां जो भ्रम है, व्यवहारिक भ्रम तो बिना किसी के बताए भी निर्वृत्त हो जाता, लेकिन ये जो देहाध्यास है, ये बिना किसी तत्वदर्शी के, आत्म तत्व के बताए बिना ये देहाध्यास की निवृत्ति नहीं होती। इसके लिए आपको किसी तत्वदर्शी की जरूरत पड़ेगी ही। ऐसा आपके जीवन में संत चाहिए जो आपके अध्यास को निवृत्त करके आप जैसे हो वैसा बता दे। जैसे भगवान ने अर्जुन को बताया कि हे अर्जुन, तू कैसा है, ना जायते ना म्रियते वा कदाचिन्न। अर्जुन, तुम्हारा जो स्वरूप है वो जन्म और मृत्यु वाला नहीं है, और जिसको तू जन्म मृत्यु सहित तू अपने को देख रहा, वो तो जन्म और मृत्यु देह का है। तो भगवान ने जैसे अर्जुन को आत्म स्वरूप का बोध कराया और उसका देह भाव हटाया, ठीक इसी तरह जो तत्वदर्शी संत महापुरुष होते हैं, वो आपके देह भाव को हटा देते और आपका यथार्थ जो स्वरूप है, जो सर्व विकार है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है, वो लखाते हैं। तभी तो अर्जुन कह रहा, कहीं ना कहीं अर्जुन की ये बात समझ में आ गई कि जो मैं ब्रह्म हूं ऐसा जान ले, वही स्थिर बुद्धि वाला है। फिर उसकी बुद्धि, अब मान ली जाए कि जैसे उस माँ ने देख लिया कि ये पुरुष नहीं, ये पलंग है, इस पे चद्दर पड़ा था, ये कोई पुरुष नहीं, फिर वो घर में आ जाए, फिर प्रतीत हो तो सत्य बुद्धि नहीं होगी। ठीक इसी तरह एक बार आप संतों के वचनों को श्रवण करके, और भी बता दूं, इसमें पुरुषार्थता भी आपकी ही चाहिए। मैं ये बात आपको फिर कहता हूं, क्योंकि भ्रम जो तत्वदर्शी समझा रहा है वहां नहीं है, भ्रम जहां है विचार भी वहीं चाहिए, भ्रम भी तो वहीं गिरेगा ना। तो मान ली जाए कोई जिज्ञासु सतगुरु की शरण में आया, अब वो जिज्ञासु को तो आत्म तत्व का बोध नहीं है ना, तो जो तत्वदर्शी महापुरुष हैं वो आत्म विचार देंगे, पर विचार करना किसको पड़ेगा? उस जिज्ञासु को। इसीलिए जिज्ञासु को प्रयत्न करना पड़ेगा, उसे श्रवण करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, निधिध्यासन करना पड़ेगा। जिज्ञासु के लिए श्रवण की भी आवश्यकता है, जिज्ञासु के लिए मनन की भी आवश्यकता है, जिज्ञासु के लिए निधिध्यासन की भी आवश्यकता है। जब जिज्ञासु श्रवण मनन निधिध्यासन करेगा,
जब उसका देह भाव पूर्ण रूप से गिर जाएगा और मैं ब्रह्म हूं ऐसे लाभ को यह प्राप्त करेगा, फिर वह जिज्ञासु नहीं रह जाता, फिर वह पूर्ण हो जाता है, पूर्ण। जब तक हम इस ब्रह्म तत्व के जानने में लगे हुए हैं, श्रवण मनन निधिध्यासन में लगे हुए हैं, तब तक जिज्ञासु हैं। जब हम पूर्ण ब्रह्म हो जाते, फिर आपको श्रवण मनन निधिध्यासन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये जीवन में इस ब्रह्म विद्या में तत्पर होना यही जीवन का मुख्य काम है, यही जीवन का मुख्य काम। हाँ, जैसे स्थिर बुद्धि हो गई, जान लिया कि सर्प नहीं रस्सी है, बस ऐसे ही जान लो मैं देह नहीं, इंद्रियां नहीं, प्राण नहीं, अंतःकरण नहीं, क्योंकि इन सब में क्रिया है और आप क्रिया रहित हो। ये इन सब का अभाव है और आप अभाव रहित हो। सुसुप्ति में इन सब का अभाव है, इंद्रियों का, प्राणों का, शरीर का, सुसुप्ति में अभाव है, पर आपका अभाव नहीं है। ये सब में परिवर्तन है, क्रिया है, आप में परिवर्तन नहीं है, क्रिया नहीं है। आप अक्रिय हो, आप असंग हो। नारायण जो तत्वदर्शी, जो सतगुरु होते हैं, वो आपको ये लखाना चाहते हैं। और ऐसा मत सोचना, भगवान राम ने भी इसी को लखाया है। सबरी को देखो, 9 प्रकार की भक्ति देने के बाद यही कहा, मम दर्शन सोई परम अनुपा, जीव पाए निज। यदि रामायण के पढ़ने वाले भी हैं तो समझें, जीव पाए निज सहज स्वरूपा। जीव अपने स्वरूप को जान ले, और जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पा रहा, जिसे वो अपना स्वरूप मान रहा ये मायामय है। भाई जीव ने देह इंद्रियों को अपना स्वरूप माना। अब देह इंद्रियां पंचभूतों से बनी हुई है, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचत यह अधम शरीरा। ये तो 5 भूतों से बना हुआ अधम शरीर है, ये आप नहीं हो सकते। इसीलिए तो ये समझाया जाता। संत लोग आपको शरीर क्यों समझाते, कोष क्यों समझाते? समझाने का कारण ही ये होता कि तुम ये समझ सको कि मैं इन सबसे निर्लिप्त असंग आत्मा हूं। तो अर्जुन पूछ रहा है कि भगवान स्थित प्रागस का भाषा समाधि स्वस्थ केशव। अच्छा, समाधि नाम किसका है? जो मैं ब्रह्म हूं। देखो मैं अभी कह गया, जो रस्सी को रस्सी जाने वो सत्य है, जो रस्सी को सर्प देखे वो नहीं। ऐसे ही जो अपने को ब्रह्म रूप देख ले, ये समाधि है। आप क्या सोच रहे हैं? जैसे आकाश सदा समाधिस्थ है, आपने देखा आकाश में किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया देखी? सदा समाधिस्थ है। जब आप पूर्णता को प्राप्त हो जाओगे तो सदा समाधिस्थ रहोगे। बुद्धि की समाधि को छोड़ दो, ये तो कदी है कदी नहीं है, सुबह है तो दोपहर में नहीं है, शाम के है तो रात में नहीं है। बुद्धि की समाधि कभी भी स्थिर ना रहने वाली है, और आप चेतन सदा स्थिर रहने वाले हो। जब आप अपने को चेतन स्वरूप देखोगे तब आप समाधिस्थ हो। जब आप बुद्धि का प्रयत्न करके समाधि के लिए प्रयत्न करोगे तब आपकी वो समाधि सच समाधि नहीं होगी। इसीलिए सतगुरुदेव स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने, आपने देखा हो, चूंकि ये शरीर ने तो उनकी सिर्फ वाणी को श्रवण किया है, पर आप लोगों ने तो वाणी के साथ साथ में और उनके दर्शन भी किए हैं। उन्होंने कभी भी समाधि ध्यान इत्यादि पे जोड़ नहीं दिया। क्यों जोड़ नहीं दिया? क्योंकि वो जानते थे कि यदि नहीं यहीं फंसा दिया गया तो ये उस ब्रह्म तत्व को नहीं जान पाएंगे जिसे हम जनाना चाहते हैं, क्योंकि बुद्धि पे ही अटक जाओगे। मैं आपको बताऊं, कभी कभी आदमी बड़ी प्रसन्नता में, एक सहजता में, बड़ी आनंदता में, स्वाभाविक
एक आनंदता में वो डूब जाता है, उसकी सहज में आंखें बंद हो जाती। ये आपकी अवस्था नहीं है, ये सतोगुण की प्रधान अवस्था है। मैं आपको ये बात बता दूं, कभी कभी ऐसा होता है, जैसे हम अध्यात्म का चिंतन कर रहे हैं कुछ, तो वृत्तियां एकदम बिल्कुल गिर जाती हैं, बिल्कुल सहज में ही, हाँ, गिर जाती हैं। बिल्कुल शांति की अनुभूति होती है, एकदम आंखें सहज में ही बंद हो जाती हैं, उन्हें बंद करने नहीं पड़ता। पर शायद ये भी समाधि की अवस्था नहीं है, ये सतोगुण की प्रधान अवस्था है जो आपको इधर की ओर ले जाती है। पर आप कौन हो? जब वृत्तियां, सारी वृत्तियां शिथिल पड़ गई, नेत्र स्वाभाविक बंद हो गए, वृत्तियां आनंद में डूब गई, नेत्र सहज में बंद हैं, तब भी कोई है जो उसका अनुभव कर रहा, और जो उस आनंद का अनुभव कर रहा वो आनंद स्वरूप आत्मा आप हो। जो आनंद में डूबा वह वृत्ति आप नहीं हो, क्योंकि फिर थोड़ी देर बाद वो वृत्ति तो बाहर आ जाएगी। सतोगुण का प्रभाव जैसे ही समाप्त होगा, रजोगुण का प्रभाव उसमें व्यापेगा, वृत्ति बाहर आ जाएगी। पर साक्षी चेतन जब सतोगुण का प्रभाव था, इंद्रियां बिल्कुल, मन शिथिल पड़ गया था, नेत्र सहज में बंद हो रहे थे, तब भी जो जान रहा था। और जब वृत्ति बाहर गमन भई, थोड़ी चंचल भई, रजोगुण बढ़ा, तब भी जो जान रहा। तो जो जान रहा वो आप हो। जब आप ऐसा जानते हो तब आप सदा समाधिस्थ हो। वो आत्मा सदा समाधिस्थ है, क्योंकि एक रस है, सदा एक रस, अज अविनाशी। जो सदा एक रस है, अज है, अविनाशी है। तो वो कह रहे हैं कि स्थित प्रागस का भाषा समाधि स्वस्थ केशव किम यत धी किम प्रभासेत। अब देखो, वो पूछ रहे जो ब्रह्म में स्थित हो चुके हैं, जिनका देह भाव निर्वृत्त हो गया, उनकी क्या भाषा है, उनका बैठना कैसा है, बोलना कैसा है, चलना कैसा है। किम आसीत प्रजेत किम। अब देखो, भगवान जो मैं ब्रह्म हूं ऐसी समाधि में स्थित है, जो ब्रह्म के अतिरिक्त नाम रूप जगत को अपने में कल्पित देख रहा, जिसने अपने में नाम रूप जगत को कल्पित देखकर अपने को अस्थि भांति प्रिय रूप से देखा है, ऐसा आत्मज्ञानी संत की क्या भाषा होती है। सबसे पहले भाषा यानी उनके वचन क्या होते हैं, फिर बैठना चलना उनका कैसा होता है। देखो, ये बात सच है, किसी की भी पहचान होती है तो उसके वचन से होती है, बैठने चलने से नहीं। आप कभी भी, जैसे कभी कभी आप देखते हो कि आदमी क्या पढ़ा लिखा होगा, लेकिन नारायण जब वो बोलता है तो अच्छे अच्छे के छक्के छूट जाते हैं। अरे क्या, हम तो समझ ही नहीं रहे थे ये इतना पढ़ा लिखा है। कभी कभी कोई बहुत समझदार सुंदर नजर में आता, लेकिन भाषा से पता पड़ता कि उसे किसी तरह का कोई जानकारी। सबसे पहला है उसकी भाषा क्या है, उसके बोलने से उसका पता चल जाएगा कि ये कर्म युक्त प्राणी है, कि ये उपासना युक्त प्राणी है, कि ये ज्ञान युक्त प्राणी है। उसकी भाषा से आपको पता चलेगा। प्रथम भाषा पे जोड़ दिया है, वो बोल क्या रहा, उसका बोलना किधर की ओर ले जा रहा। अब जैसे संसारी पुरुष होते तो उनका बोलना आपको संसार की ओर ले जाएगा, ऐसा कर लो, ऐसा करना है, ये करना है, ये है। और कोई तत्वदर्शी परमार्थ तत्व का जिज्ञासु होगा तो उसका बोलना आपको परमात्मा की ओर ले जाएगा। बोलने में भाषा ही में अंतर आ जाता, भाषा से ही पता चल जाता है कि ये कहाँ ले जाना चाहता। भगवान श्री कृष्ण के जो वचन हैं वो ब्रह्म की ओर ले जा रहा है, देह भाव इंद्रियां भाव से निवृत्त कर रहा है, आपको वास्तविक जो आपका स्वरूप है उसको लखा रहा है। और संसार के लोग वास्तविक जो आपका स्वरूप है उसको नहीं लखा रहे। मात पिता बाल कहें बुलावें, उदर भरे सोई करम
ये संसार के लोग कर्म क्या से, माता पिता अपने बच्चों को बुलाते हैं, बुला करके फिर उन्हें कर्म सिखाते, किस कौन से, उदर भरे सोई कर्म सिखावे जिससे पेट पालन हो। आज पूरी विद्या को पेट पालने में ही लगा दिया गया। एक समय ये विद्या को परमात्मा की प्राप्ति के लिए लगाया जाता था। पहले गुरुकुल में लोग पढ़ने के लिए जाते थे, तो उस परमात्मा की प्राप्ति किस उपाय से हो, वो उपाय, वो यम नियम देखे जाते थे। आज जितनी भी पढ़ाई है सब पेट पालने के लिए लगा दी। इसीलिए जो आपके सतगुरुदेव ने आपको बताया है उन वचनों पर ध्यान दो, जो तत्वदर्शी महापुरुषों ने बताया है उन वचनों पर ध्यान दो। आपके गुरुदेव ने आपको बताया कि आप चेतन स्वरूप हो। हमारी नारायण परंपरा ही यही है। हमारे गुरु शिष्य नाते में परंपरा से यही विद्या का उल्लेख होता आया। आप क्या सोच रहे हैं कि आज आपको बताया? अरे सृष्टि के आदि काल में, अभी जब सृष्टि बनी ही नहीं थी, एक कमल के फूल पर ब्रह्मा जी मौजूद थे। उस समय भगवान नारायण ने उनको यही उपदेश दिया था, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा, अध्यारोप अपवाद के द्वारा इस जगत को निवृत्त करके अपने आत्म स्वरूप को जान लो। यही परंपरा ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को दी। आप देखें उद्धव गीता में एक हंस गीता आती है, उस हंस गीता को आप पढ़ के देखें, उसमें इसी ब्रह्म विद्या का उल्लेख है कि तुम जिसे मैं कहते हो ये तुम हो नहीं, और जो तुम हो वो आप चेतन स्वरूप हो। इसीलिए तो जीवन में सतगुरु के पास आकर के और इस भगवत गीता को बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ना। मैं फिर कह दूं, यदि आपको भगवत गीता पढ़ना ही है तो आप भगवान आदि शंकराचार्य जी के द्वारा जिस गीता पर भाष्य किया है उस गीता को आप पढ़ो, क्योंकि भगवान शंकराचार्य जी ने जितना अच्छा भाष्य किया है, जितना अच्छा समझाया है, उतना अच्छा इस भूमंडल पर कोई नहीं समझा सकता है। उन्होंने जितने भी, क्योंकि और गीताएं पढ़ोगे तो कोई समुच्चयवाद को कर रहा, कोई किसी को कर रहा, कोई किसी को कर रहा। आप भगवान शंकर भाष्य गीता का अध्ययन करो, पठन ग्रंथों को पढ़ना और संतों के सत्संग करना, ये होना ही चाहिए। तो इसीलिए अपने जीवन में स्थित प्रागस का भाषा समाधि स्वच्छ केशव किम यत धी किम प्रभाषित किम आसीत ब्रजेत किम। अब ये तो अभी अर्जुन ने पूछा है कि जो मैं ब्रह्म हूँ ऐसी समाधि में जो स्थित है उसकी भाषा क्या है, उसका बोलना क्या है, उसका चलना क्या है और उसका बैठना क्या है। अब इसका जो उत्तर है वो भगवान देंगे और इसे श्रवण करना ही चाहिए। अब ये अपन अगले रविवार को करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, ज्ञान स्वरूपेश्वर महादेव की। शिवो हम, शिवो हम, शिवो